सनातन ने सदैव संघर्ष के रास्ते को चयन किया है और सदैव सफलता प्राप्त की है। मैं स्वयं इस जीवन की एक एक यात्रा, एक एक क्षण का समर्पण, निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को लेकर के अपना सर्वस्व जीवन मैंने सनातन धर्म को सौंपा है, मानवता के कल्याण को सौंपा है। और जब कभी भी ऐसा लगता है कि इस मानवता के कल्याण की दिशा में यदि जब कुछ अच्छा कार्य हो रहा हो, उस पर जब निगेटिव वातावरण बनाया जाता है, थोड़ा मन व्यथित भी होता है और मौन रहते हुए भी कुछ बोलने की इच्छा पड़ती है। आज पवित्र दिवस है, मकर संक्रांति का दिन है। वैसे तो मकर संक्रांति 13 तारीख से लेकर के आज 15 तारीख है, लोहड़ी, पोंगल का त्यौहार, और आज मकर संक्रांति। कुछ लोगों ने कल भी मकर संक्रांति पर्व को मनाया, मगर आज प्रातः का दिवस, आज का दिवस मकर संक्रांति के योगों से ज़्यादा उपयुक्त है। इस पवित्र दिव्य धाम में भी आज मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जन जागरण के कार्यों में सदैव रत रहते हैं। इस पवित्र दिव्य धाम की ऊर्जा, जहाँ पर माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अखंड अनुष्ठान पिछले 27 वर्षों से अखंड मानवता के कल्याण के लिए चल रहा है, सनातन के उत्थान के लिए चल रहा है, पूरे विश्व मानव कल्याण के लिए चल रहा है। एक एक पल यहाँ का मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। आज मैं अयोध्या धाम के विषय में जो कुछ द्वंद्व मानवता के बीच में उत्पन्न किया गया है, उसमें कुछ विचार रखना नितांत आवश्यक है। क्योंकि यदि कभी भी कोई भी मानवता के बीच में द्वंद्व उपस्थित हो और सत्य मौन बैठे तो उपयुक्त नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे विचार कुछ लोगों को बुरे लगे, कुछ लोगों को अच्छे लगे, मगर जो सत्य के विचार हैं उन्हें मैं रोक नहीं सकता। आज एक अच्छा कार्य हो रहा है मानवता के कल्याण के लिए। जिस चीज के लिए हमारे 500 साल से भी अधिक लोगों ने, सनातन के लोगों ने संघर्ष करके लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिया, जिस क्षण को, एक एक क्षण को लोगों ने याद करते, स्मरण करते हुए, कब वह दिन आएगा जब भव्य राम मंदिर बनेगा, राम की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका चिंतन स्मरण करते हुए अनेकों पूर्वज हमारे चले गए। और आज जब हमारे काल में, वर्तमान काल में यह सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे सामने दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित कर दी गई है, तो अनेकों राजनीतिक लोगों द्वारा यदि कोई बातें की जाएं तो अधर्मी, अन्यायी, धूर्त लोग तो वे कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती, मगर जवाब उन्हें भी मिलना चाहिए। मगर मेरे अंतर मन में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, जो व्यथा पैदा हुई है, वह आज हमारे सम्मानित शंकराचार्यों के द्वारा दिए गए विचारों से हुई है। और उन विचारों के बीच पे सत्य की आवाज उठाना नितांत आवश्यक है। अनेकों लोगों द्वारा यह विचार रखे गए कि क्या नरेंद्र मोदी जी उपयुक्त हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का यजमान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या यह कार्यक्रम किसी अन्य के द्वारा कराया जाना चाहिए। मैं इस बिंदु पर भी विचार अपने रखता रहूंगा। आज अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा यदि कहा जाए, मुझसे यदि कुछ कोई पूछे, तो मैं यह कहूंगा कि वह 101% उपयुक्त है, यजमान बनने के लिए योग्य है। क्या योग्यता चाहिए किसी ऐसे कार्यक्रम के अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए? वह एक तपस्वी हैं, साधक हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, धर्मनिष्ठ हैं, धर्म पर आस्था रखते हैं, सनातन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। और एक मनुष्य से चाहिए क्या? उनके त्याग वैराग्य की, जो उपकार की, जो समाज सेवा की, जो राष्ट्र भक्ति की, हम सभी क्रियाएं आज तक देखते चले आ रहे हैं। और आज भी उनके अंदर वह चेतना शक्ति है कि अगर वह हजारों लाखों लोगों के बीच भी अगर बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो उस विचार शक्ति से जनमानस बंध जाता है।